नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं ओंकार रूप में प्रकट हुए थे। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत को अपनी शक्ति और ऊंचाई पर बहुत अभिमान हो गया था। वह चाहता था कि वह संसार का सबसे महान पर्वत बने। लेकिन जब उसने देखा कि मेरु पर्वत को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो उसे बहुत दुख हुआ। तब विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह नर्मदा नदी के तट पर बैठकर कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान करने लगा। विंध्य पर्वत की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे विंध्य, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। विंध्य पर्वत ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सबसे महान बन सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से यह स्थान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ दो शिवलिंग हैं, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर, जिन्हें ममलेश्वर भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी शक्ति को दो भागों में विभाजित किया। एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के द्वीप पर ओंकारेश्वर रूप में स्थापित हुआ और दूसरा नदी के दूसरे तट पर अमलेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कई भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन को पूर्ण यात्रा मानते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। पुराणों के अनुसार यहाँ हजारों वर्षों से भगवान शिव की पूजा होती आ रही है। समय समय पर कई राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। विशेष रूप से परमार वंश और मराठा शासकों ने मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इस क्षेत्र में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और तीर्थ व्यवस्था मजबूत की। आज यह मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर की विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यह स्थान ओम के आकार वाले द्वीप पर स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी की पवित्र धारा बहती है। यहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है और उनके मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों के जीवन में शांति और शक्ति बढ़ती है। विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। ओंकारेश्वर नर्मदा परिक्रमा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जो भक्त नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं, वे यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन अवश्य करते हैं। यह स्थान साधु संतों की तपस्या और आध्यात्मिक साधना का भी प्रमुख केंद्र रहा है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की अद्भुत कथा, जहाँ नर्मदा की पवित्र धारा और महादेव की कृपा मिलकर इस स्थान को अत्यंत दिव्य बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।